हेलो फ्रेंड, मैं दीपेश एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कैरियर पॉइंट एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। इसके पहले हमने बताया था आपको कि ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत बताया था कि इंडस रिवर सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन सी नदियाँ मिली हुई हैं, कौन सी कहाँ से निकलती हैं, उनका ऑरिजिन क्या है और उनका माउथ कहाँ पर जाकर मिलता है। उसके बाद हमने बताया गंगा रिवर सिस्टम की, उसकी ट्रिब्यूटरीज बताया, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बताया। आज हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदियों की बात करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है वो नीचे वाला है। ठीक, अब इसमें क्या है, दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, दो प्रकार की रिवर्स हैं। एक तो ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली और दूसरी वेस्ट की ओर फ्लो होने वाली। क्या, ईस्ट से वेस्ट की ओर आने वाली और वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो होने वाली नदियां। तो हम इसको भी दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पेनिनसुलर में दो प्रकार से नदियां आएंगी। पहली आएंगी वेस्ट फ्लोइंग रिवर और दूसरी है ईस्ट फ्लोइंग रिवर। मतलब जो नदियां ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही हैं, मतलब क्या, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो वेस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक ना। तो इस क्लास में, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो वीडियो बनाएंगे। पहला वीडियो आज आएगा और अगला वीडियो कल आएगा। तो पहला वीडियो आएगा ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर पे और अगला आएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर पे। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे किसकी, ईस्ट से वेस्ट की ओर आने वाली नदियों की। ठीक है। तो देखिए, हमारे भारत का ये क्या है, प्रायद्वीपीय भाग है, पेनिनसुलर एरिया है। ठीक ना। अब इसमें देखिए, सबसे पहले कौन सी नदी आती है, एक ये नदी है। ठीक, यहाँ से इसका ओरिजिन है और ये उसका माउथ है। फिर उसके बाद उसी के पास दूसरी नदी निकलती है। अभी इनके नाम मैं बताऊंगा कौन कौन सी, इनके नाम क्या क्या है। ठीक, ये क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है कुछ। क्या, वेस्ट की ओर आने वाली कौन सी नदियां हैं। ठीक, तो पहली है इसमें, इसको बोलेंगे लूनी, लूनी रिवर। ठीक, दूसरी है साबरमती, साबरमती रिवर। ठीक, फिर आएगी माही रिवर, उसके बाद नर्मदा। ठीक, उसके जस्ट नीचे तापी, उसके बाद आएगी मांडवी, मांडवी रिवर, शरावती, शरावती ना कि सरस्वती। ठीक है, शरावती रिवर। फिर उसके बाद आएगी बराही, बराही रिवर, बराही रिवर पर आएगी भरत पूजा और लास्ट में है पेरियार। ठीक, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, शरावती, बराही, भरत पूजा और पेरियार। ठीक है, ये रिवर्स हैं। अब यहाँ पे हम एक एक रिवर को पिक करेंगे और उनके बाद में उनसे बताएंगे, उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो इनमें हम इनका ओरिजिन, इनके माउथ, ये सब चीजें क्लियर करेंगे। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में हम सबसे पहले चलते हैं इधर लूनी नदी की तरफ। पहला है लूनी रिवर। लूनी रिवर, तो लूनी रिवर का जो ओरिजिन है
रिवर का ओरिजिन है वो है अरावली रेंज में। ठीक, कहां से? अरावली रेंज से। ठीक है, अरावली रेंज में एक हिल है जिसको बोलते हैं नाग हिल। नाग हिल मतलब कि नाग की पहाड़ियों से, अरावली पहाड़ श्रेणी के अंतर्गत नाग पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है लूनी नदी की वो कितनी है? 495 किलोमीटर। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है? कितना डिस्टेंस कवर करती है? 495 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और इस लूनी नदी की एक खासियत यह है कि इसको लुप्त होने वाली नदी बोलते हैं। ठीक ना, लुप्त होने वाली नदी। लुप्त होने वाली नदी क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यह अरावली रेंज से तो निकलती है, अरावली रेंज से निकलती है, लेकिन दंडकारण्य में आकर, दंडकारण्य डेजर्ट में आकर क्या होती है? वहां पे गायब हो जाती है। ठीक ना, वहीं पे खत्म हो जाती है। मतलब यह कि इसका जो माउथ है, इसका जो मुहाना है, वह किसी भी सागर, समुद्र या नदी में जाकर नहीं मिलता। ठीक है, आइए बताएंगे किस किस राज्य से होकर गुजरती है। ओरिजिन उसका राजस्थान में और दंडकारण्य में आके एंड होता है, तो दंडकारण्य गुजरात में। तो कहां कहां से? राजस्थान और गुजरात। ठीक, दो राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात में। ठीक, इसकी एक खासियत यह भी है कि यह 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर फ्लो होने के बाद, 100 किलोमीटर फ्लो होने के बाद इसका जो वाटर है, इसका जो जल है, वह कैसा हो जाता है? सॉल्टेड हो जाता है, नमकीन हो जाता है, नमक वाला हो जाता है, खारा हो जाता है। आफ्टर 100 किलोमीटर पानी कैसा हो जाता है इसका? खारा है। तो क्यों? क्योंकि इधर क्या है? डेजर्ट वाले एरिया है, थार मरुस्थल आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या होते हैं? उनमें नमक के छोटे छोटे कण होते हैं जो कि इस पानी मिलता जाता है और पानी जो है खारा हो जाता है। ठीक है, जाके इसका एंड कहाँ होता है? दंड का में, दंडकारण्य में इस नदी का एंड हो जाता है। ठीक है, इस नदी पे एक डैम बना है, उसका नाम है जसवंत सागर डैम। कौन सा डैम है इस पे? जसवंत सागर डैम। ठीक, तो ये था लूनी नदी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका एक क्वेश्चन बनता है जो इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चन मान लीजिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से है? अरावली रेंज से। अरावली रेंज में कहाँ से? नाग की पहाड़ियों से, नाग हिल से। ठीक ना, अरावली रेंज के नाग हिल से। और यह क्या होती है? गायब होने वाली नदी है, मतलब कि यह धीरे धीरे क्या होती है? डेजर्ट में खत्म हो जाती है। और इस पे कौन सा डैम बना हुआ है? जसवंत सागर डैम। एक चीज और बता दूं कि आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम बताया था, तो फिर भी अगर नहीं देखा है तो इसका मैं जो लिंक है वो आई बटन में दे रखूंगा। ठीक, तो उसमें बताया था कि एक बनास नदी थी। कौन सी? बनास रिवर। बनास रिवर कहाँ निकलती? अरावली रेंज से निकलती थी। अरावली रेंज से निकलती है और जाके आगे चंबल नदी मिलती थी। ठीक है, चंबल मिल जाती थी। कहाँ से? कौन सी जगह? बनास। ठीक, उसी उसी जगह से, ठीक ना, उसी अरावली रेंज से हम बोले तो शहर पड़ता है अजमेर। अजमेर, ठीक है, ये हम बोले, हम लिखना भूल गए, अजमेर। ठीक ना, अजमेर में है ये नाम। तो अजमेर से दूसरी रिवर निकलती है इसी अरावली रेंज से। ठीक ना, क्या नाम दिया उसका? लूनी। एक और रिवर आएगी अभी जो कि इसी अरावली रेंज से निकलेगी और आगे बढ़ेगी, उसका नाम होगा क्या? साबरमती। ठीक, मतलब अरावली रेंज से निकलने वाली तीन नदियां हमने बताया, पहली बनास, दूसरी लूनी, तीसरी साबरमती। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया भी है कि इनमें से कौन सी रिवर ऐसी है जो कि अरावली रेंज से नहीं निकली है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं निकली है। बनास, लूनी, साबरमती और एक चौथी रिवर दे दिया उन्होंने। ठीक है, इसके किनारे बसा शहर अजमेर। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट है साबरमती।
साबरमती रिवर का ओरिजिन कहाँ से है? साबरमती रिवर का ओरिजिन अभी बताया था अरावली रेंज से ही है। अरावली रेंज से ही होता है। अरावली रेंज में कहां पर? वहां पे है एक लेक है ढेबर। ठीक, अरावली रेंज के पास में कौन सा लेक है? ढेबर लेक है। इस ढेबर लेक से क्या होता है? साबरमती रिवर का ओरिजिन उद्गम होता है। ठीक है, और इसका माउथ यानी मुहाना कहाँ पे है? इसका माउथ मुहाना देखिए कहाँ पे, ये है, ये कौन सा है? ये है गल्फ ऑफ खंभात। ठीक, ये था एरिया डेजर्ट वाला। ठीक है, दंडकारन। ठीक, तो उसका माउथ कहाँ पे है? गल्फ ऑफ खंभात में। खंभात की खाड़ी। ठीक, कहाँ पे खत्म हो जाती है? खंभात की खाड़ी में। अब इसके बाद इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो साबरमती नदी कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है? अरावली रेंज से। अरावली रेंज कहाँ पर है? राजस्थान में। तो पहली चीज तो किस किस राज्य में बहती है? राजस्थान और गुजरात। ठीक, इसके किनारे शहर जो फेमस शहर है वो कौन कौन से हैं? गुजरात का गांधीनगर, वहां की राजधानी यानी कैपिटल, और अहमदाबाद औद्योगिक राजधानी। ठीक, गांधीनगर और अहमदाबाद इसके साबरमती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड हैं। गांधीनगर और अहमदाबाद रिवर सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। ठीक, अगला है, इसकी लेंथ कितनी है? 371। ठीक ना, इसकी लेंथ कितनी है? 371 किलोमीटर। अगली आते हैं माही रिवर पे। माही रिवर, माही रिवर का ओरिजिन देखिए। माही रिवर कहां से निकलती है? आपने नाम सुना होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है धार। धार डिस्ट्रिक्ट है। धार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मिंडा। क्या? मिंडा गांव। मिंडा गांव की बात करें तो इसके पास में एक, इसके कौन सी तहसील है, किस तहसील में आता है ये? सरदारपुर। ठीक ना, सरदारपुर तहसील के अंतर्गत मिंडा गांव में इसका ओरिजिन होता है। किसका? माही रिवर का। पहली चीज, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ है 580 किलोमीटर। लेंथ 580 किलोमीटर है। ओरिजिन क्या है? धार डिस्ट्रिक्ट का मिंडा गांव है। फिर इसका माउथ कहाँ पे है? देखिए कहाँ पे जाके मिल रही है वो? गल्फ ऑफ खंभात में। तो माउथ लिखेंगे क्या? गल्फ ऑफ खंभात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंभात में जाके ये नदी मिल जाती है। ठीक है, एक चीज बता दो, मान लीजिए मध्य प्रदेश है ऐसा। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे है धार डिस्ट्रिक्ट। क्या है? धार डिस्ट्रिक्ट। अब इस धार डिस्ट्रिक्ट से निकलने के बाद यह नदी राजस्थान की ओर जाती है और फिर उसके बाद गुजरात चली जाती है। राजस्थान की ओर जाती है फिर गुजरात चली जाती है। तो एक चीज आपने और जानते होंगे, अगर हमारा वीडियो देखे होंगे पिछला, तो उसमें हमने बताया था कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वह मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक, जब बीचों बीच होकर गुजरती है तो ये क्या बोलते हैं, माही नदी जब ये राजस्थान की ओर जा रही है तो यहाँ पे और यहाँ पे दो बार कर्क रेखा को काटती है। कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली रिवर भी है। ठीक ना,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक ना, 2 बार क्या करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, माही रिवर है। ठीक है, इसी माही रिवर के ऊपर, माही रिवर के ऊपर ये जो राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान वाला एरिया है, यहीं पर एक डैम है, एक डैम है। डैम का नाम क्या है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज डैम कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक, और इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे भील जनजाति ज्यादा निवास करती है। सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति। ठीक, परीक्षा का आया क्वेश्चन है ये, इसलिए बता रहा हूं। इसी कारण इस नदी को भीलों की गंगा या आदिवासी गंगा भी बोला जाता है। ठीक, इस नदी क्या बोला जाता है, भीलों की गंगा या आदिवासी गंगा। ठीक, तो ये थी माही रिवर। इसका मेन क्वेश्चन क्या बनता है, आदिवासी गंगा कौन सी है और ऐसी कौन सी रिवर है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी, माही रिवर। कहां से निकलती है, धार डिस्ट्रिक्ट के मिंडा गांव से। अगला आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्मदा। नर्मदा रिवर। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए, एमपी के स्टूडेंट के लिए। क्यों, क्योंकि एमपी के जीके में ये मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ध्यान से दिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, तो इसका ओरिजिन कहां से है, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहां से है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा रेंज। ठीक ना, सतपुड़ा रेंज में कहां से, ठीक ना, उसके अंतर्गत है मैकाल, मैकाल माउंटेन। सतपुड़ा श्रेणी में मैकाल पर्वत से, मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। अमरकंटक कहां पे है, अमरकंटक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक ना, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि अमरकंटक कहाँ है, किस जिले में है। ठीक ना, कहाँ पे है, एमपी में है। ठीक ना, किस पर्वत पे के पास में बसा है, किस पर्वत पे है, मैकाल पर्वत पे। किस रेंज के अंतर्गत आता है, सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत आता है। ठीक ना, आइए समझ में। ठीक, इसको क्या, फिर देखिए नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, एमपी से निकलती है, और कहाँ जाके इसका माउथ है, कहाँ पे जाके इसका एंड होता है, गुजरात राज्य में। वो गुजरात राज्य में कहाँ पे, खंभात की खाड़ी या गल्फ ऑफ खंभात में। ठीक, तो कहाँ तक, कहाँ से होकर जाती है ये, एमपी और गुजरात, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। इसलिए इसलिए इसको क्या, लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की और गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। इसलिए इसको मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी बोलते हैं। ठीक ना, इसकी लंबाई कितनी, कितना डिस्टेंस कवर करती है, यह टोटल 1312 किलोमीटर कवर करती है। ठीक ना, टोटल 1312 किलोमीटर कवर करती है, जिसमें 1077 किलोमीटर कहाँ बहती है, एमपी में बहती है। ठीक ना, 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है, बाकी कहाँ बहती है, 1312 किलोमीटर जाके गुजरात राज्य में बहती है। ठीक, देखिए नदी को लगभग बीचों बीचों के सीधी निकल रही है, सीधी निकल रही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, क्या, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा रेखा का भी कार्य करती है। ठीक ना, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के बीच बॉर्डर का कार्य करती है। ठीक ना, सीमा रेखा बनाती है। ठीक, इसके बाद इसका माउथ कहां पे है, इसका माउथ है गल्फ ऑफ
खंभात, जिसका माउथ है गल्फ ऑफ खंभात में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे जगह दिखाई नहीं देगा, इसको वाइप करना पड़ेगा। ये जहाँ पे इसका माउथ है यहीं पे इसी जगह पे राज्य जिला है गुजरात राज्य का। कौन सा जिला है? भरूच, भरूच जिला। तो इस भरूच जिले के पास में ही ये इसका माउथ है, जो कि जाके खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे अमरकंटक है, ये अमरकंटक है। ठीक, वहां से नदी निकली और इस प्रकार से आगे जाके कहाँ मिल जाती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक, आएगा समझ में। अब किस किस जिले से होकर गुजरती है हम बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये अमरकंटक अनूपपुर जिला, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये डिंडोरी, उसके आगे आए पे डिंडोरी, उसके और आगे बढ़े तो मिलेगा मंडला, मंडला, मंडला से और आगे बढ़े तो जबलपुर, जबलपुर से और आगे आए होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद से आगे आएंगे तो महेश्वर, खरगोन डिस्ट्रिक्ट। ठीक, महेश्वर, महेश्वर के बाद आएगा क्या? बड़वानी, महेश्वर के बाद बड़वानी, बड़वानी से आगे आए तो झाबुआ, झाबुआ, झाबुआ से और आगे बढ़ेंगे तो ओंकारेश्वर, डिस्ट्रिक्ट बोले तो खंडवा। ठीक है, ओंकारेश्वर में बांध भी है, मानधाता बांध। ठीक है, जबलपुर में बरगी बांध। ठीक, यहाँ पे जगह नहीं, इसको थोड़ा इसको फ्लो कर लेते हैं आगे की ओर। ठीक, ओंकारेश्वर से आगे बढ़ेंगे तो जाएगा कहाँ पे? बड़ोदरा में, ये आ गया गुजरात राज्य में। ठीक ना, बड़ोदरा, बड़ोदरा से और आगे बढ़े तो राजपीपला, राजपीपला, राजपीपला से आगे बढ़े धर्मपुरी। ठीक ना, धर्मपुरी के बाद भरूच। ठीक, और भरूच के बाद जाके क्या होती है? गल्फ ऑफ खंभात में जाके मिल जाती है। ठीक, तो ये नर्मदा नदी का ओरिजिन, ये उसका माउथ, और उसके बीच के ये डिस्ट्रिक्ट एमपी और गुजरात के, जो कि इसके तट पे बसे हुए हैं। जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी के वाटर का यूटिलाइजेशन करने के लिए, वाटर के यूटिलाइजेशन के लिए 1981 में एक अथॉरिटी बनी, एक अथॉरिटी बनी। उसका क्या नाम था? नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक ना, नर्मदा विकास प्राधिकरण, नर्मदा विकास प्राधिकरण कब बना? 1981 में। परीक्षा में आया क्वेश्चन है। ठीक ना, इसलिए इसको बता दिया। ठीक, अब देखते हैं इस नर्मदा नदी पे कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं, कौन कौन से वाटरफॉल्स हैं। ठीक, चलिए फिर अमरकंटक से शुरू करते हैं। ठीक, नदी है तो ऊपर सीधी नहीं बहेगी। ठीक, ये हो गई नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी जैसे ही उद्गम होता है उसके जस्ट 8 किलोमीटर पे, नर्मदा नदी के निकलने के 8 किलोमीटर पे एक मिलती है, एक जलप्रपात है, नाम है दुग्धधारा। क्या? दुग्धधारा। फिर उसके 8-10 किलोमीटर पे, यानी अमरकंटक से मात्र 10 किलोमीटर पे एक है कपिल धारा।
ठीक, अमरकंटक में ही मिलेगा शंभुनाथ। अमरकंटक में क्या मिलेगा? शंभुनाथ नहीं, सॉरी, शंभुधारा। शंभुधारा, दुग्धधारा, कपिलधारा, शंभुधारा कहाँ है? ये अमरकंटक में। ठीक, उसके बाद आएंगे आगे, पड़ेगा क्या? जबलपुर। जबलपुर में धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, धुआंधार कहाँ पे? जबलपुर में। उसके और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? ओंकारेश्वर मंडला। ओंकारेश्वर मंडला में कौन सा? मंधाता वाटरफॉल। मंधाता कहाँ पे? ओंकारेश्वर में। ठीक, जो ये ओंकारेश्वर है यह टूरिस्ट प्लेस भी है। टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पे क्या है? शंकर जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक ना। फिर उसके आगे और आएंगे तो दर्दी। दर्दी कहाँ पे? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ओंकारेश्वर में क्या है? ज्योतिर्लिंग है। ठीक ना। फिर दर्दी, उसके और आगे बढ़ेंगे तो महेश्वर। उसके और आगे बढ़े तो महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर? ओंकारेश्वर, सॉरी, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। महेश्वर कहाँ पे? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। इस महेश्वर का एक और नाम भी है, सहस्त्रधारा। क्या नाम है? सहस्त्रधारा। तो ये नर्मदा नदी के मेजर वाटरफॉल्स हैं। ठीक, कौन कौन से? दुग्धधारा, कपिलधारा, शंभुधारा अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में, धुआंधार जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मंधाता जहां पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ठीक ना, वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, दर्दी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में, महेश्वर या सहस्त्रधारा कहाँ पे? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इससे क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। प्लीज अच्छे से आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था कि नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी किन दो श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा रिवर फ्लोज बिटवीन। ठीक, तो हम बता दें कि ये नर्मदा नदी जस्ट ऊपर क्या है? विंध्याचल। विंध्याचल रेंज है, और नीचे सतपुरा। नीचे क्या है? सतपुरा रेंज है। ठीक, इन दोनों के बीच, इन दोनों नदियों को रेंज के बीच होकर नर्मदा नदी फ्लो होती है, बहती है। ठीक, परीक्षा क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नदी फ्लोज बिटवीन, तो आंसर होगा विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो नर्मदा नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? तो हथनी, शेर, ऊंटी, हिरण, तवा, शक्कर, दूधी। ठीक, हथनी, शेर, ऊंटी, हिरण और तवा, शक्कर, दूधी, ये सब क्या है? ये सभी है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियां हैं। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी, मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा। तवा जो है सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? नर्मदा नदी की। आई बात समझ में? ठीक है। एक चीज और परीक्षा में पूछा था, ठीक, कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का नाभिकुंड, मिड पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक ना, नर्मदा नदी का नाभिकुंड कहाँ पर है या किसे बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है नेमावर शहर है, जो वो जगह है। कौन सी जगह है? नेमावर। नेमावर जगह कहाँ पे है?
ये देवास डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक ना, देवास जिले में आता है नेमावर। इसको क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ नर्मदा। मतलब कि जितना नर्मदा रिवर इधर फ्लो होती है उतनी ही डिस्टेंस इधर रिकवर करती है, ठीक है। या नर्मदा का नाभि कुंड शब्द था, नर्मदा का नाभि कुंड, ठीक ना। तो छोटी छोटी चीजें परीक्षाओं में पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब नर्मदा नदी बताया कहाँ से, अमरकंटक से निकलती है और गुजरात तक जाती है। तो गुजरात में ही इस पर एक डैम बना हुआ है, नर्मदा नदी पर एक डैम बना है। कहाँ पे, गुजरात में। नाम क्या है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम। अब इसकी एक रोचक तथ्य है कि जो इसका शुरुआत हुई थी, जो इसकी स्टार्टिंग था वो 1961 में हुआ था। 1961 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है, वह हुआ 2017 में, 2017 में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक। और जो इसका शिलान्यास हुआ था वह पंडित नेहरू ने किया था। मतलब क्या कि स्टार्टिंग भारत के पहले प्रधानमंत्री और इसका इनॉग्रेशन भारत के करंट प्रधानमंत्री, करंट पीएम ने किया था, ठीक ना। कौन सा डैम था, सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना। इसी डैम के पास में एक चीज बता दूं कि 1985 में इस डैम को, जब डैम बन रहा था उस टाइम पे लगभग 190 जो विलेजेस थे उनको क्या कर दिया गया था, वहां से हटा दिया गया था, ठीक ना। तो जिसके विरोध में 1985 में मेधा पाटकर ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम क्या था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक ना। और कब तक चला था, 1996 तक चला था। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी 85 में और 11 साल चला था, 1996 में इसका अंत हुआ था, किसका, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, ठीक। इसी डैम के पास में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्या बना है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी क्या है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, हाईएस्ट स्टेच्यू ऑफ वर्ल्ड, ठीक ना। जिसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर, या बोले तो 597 फीट, 597 फीट, ठीक ना। ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, हाईएस्ट स्टेच्यू ऑफ वर्ल्ड, ठीक ना। तो ये कुछ चीजें थी नर्मदा नदी के बारे में। इतने से क्वेश्चन आए हैं, ठीक ना। उम्मीद है आगे भी इतने से क्वेश्चन आ जाएंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली रिवर है तापी रिवर। ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है, खासकर एमपी स्टेट की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, एमपी से निकलती है, ठीक ना। कौन सी रिवर, तापी रिवर, ठीक है। कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 724 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करती है, 724 किलोमीटर, ठीक है ना। और किस राज्य, पहले तो ओरिजिन देखते हैं। इसका ओरिजिन जो है वह एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बैतूल, ठीक ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है। इसी बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मुल्ताई जगह से इसका क्या है, ओरिजिन है। और किस रेंज में आती है, ये किस रेंज के अंतर्गत आती है, तो बोलेंगे सतपुड़ा रेंज, ठीक ना, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बैतूल जिले के मुल्ताई जगह से तापी नदी का उद्गम होता है, ठीक ना। कहीं इसको ताप्ती भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइए, तापी या ताप्ती, ठीक। इसका माउथ कहाँ पे है, इसका मुहाना कहाँ है, माउथ बोले तो गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। और
यह नर्मदा नदी के समानांतर पैरेलल टू नर्मदा फ्लो होती है, नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, मतलब क्या कि ये क्या था, विंध्याचल रेंज, उसके बाद आई नर्मदा नदी, फिर आ गया सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल रेंज, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा रेंज, फिर उसके बाद आ गई तापी नदी। कौन सी? तापी नदी। और उसके जस्ट नीचे कौन सी है? अजंता पहाड़ियां हैं। ठीक ना, अजंता। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि नर्मदा नदी और तापी नदी को अलग कौन सी रेंज अलग करती है, कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो आंसर क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा और तापी को अलग करने वाली श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक ना, नर्मदा किस श्रेणी के बीच बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। तापी नदी किस श्रेणी के बीच बहती है? सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच में। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बोलता है कि तापी नदी सीधी ही क्यों बहती है, या नर्मदा नदी सीधी ही क्यों बहती है? क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, पहाड़ों से घिरी हुई है। ठीक है, इसी मध्य प्रदेश मान लीजिए। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर नीचे, यहाँ पर क्या है? बैतूल है। ठीक, तो जो बैतूल है वो क्या होता है? मुल्ताई से, बैतूल के मुल्ताई से ये ताप्ती नदी निकलती है, और निकलने के बाद क्या होता है? ये राजस्थान, यहाँ नीचे क्या है? एमपी के नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य में होते हुए फिर एमपी में आती है, और उसके बाद चली जाती है कहाँ पे? गुजरात में। ठीक, उसके बाद चली जाती है गुजरात में। तो जो तापी नदी है वह किस किस राज्य में बहती है? एमपी, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। ठीक, एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। एमपी के चलिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, तो हम लोग बता दें, बैतूल और बुरहानपुर, बैतूल और बुरहानपुर। ठीक, महाराष्ट्र का भुसावल। ठीक, गुजरात का सूरत। ठीक, ये सब शहर कहाँ पे हैं? जो तापी नदी के बैंक पर सिचुएटेड है, या फिर किनारे पर स्थित है, तट पर स्थित है। ठीक ना, अब बैतूल से निकली, उसके बाद गई भुसावल में, भुसावल से आई वापस एमपी में, एमपी के बुरहानपुर से होते हुए चली गई फिर से गुजरात के भरूच में। ठीक, तो एक चीज है कि यह जो नदी है तापी नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा भी बनाती है। ठीक, एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी बनाती है, की सीमा भी बनाती है। और महाराष्ट्र में के भुसावल के पास, महाराष्ट्र के भुसावल के पास ही यहाँ पर एक डैम बना है, हंतूर डैम। ठीक है, इस परीक्षा में ऐसी चीज ज्यादा पूछता है जिसको आप लोग नाम कम सुने हो। ठीक, तो ये हंतूर डैम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी पर है? तापी नदी पर बना हुआ है। ठीक, इसके बाद जैसे ही बुरहानपुर से आगे निकलते हैं और राजस्थान गुजरात में जाते हैं, तो गुजरात में सूरत के पास में एक डैम और बना है, उसका नाम है, कहाँ पे? गुजरात में उकाई डैम। क्या नाम है? उकाई डैम, या सरदार, यह जो है सरदार सरोवर डैम के बाद गुजरात का दूसरा बड़ा डैम है। इसके बाद सरदार सरोवर के बाद
सरदार सरोवर डैम के बाद दूसरा बड़ा डैम कौन सा है? उकाई डैम। अभी बताया था सरदार सरोवर डैम किस पे बना है? नर्मदा नदी पे बना था। नर्मदा नदी पे बना था क्या? सरदार सरोवर डैम। तापी नदी पे बना है क्या? उकाई डैम। गुजरात की दूसरा बड़ा डैम है उकाई डैम, पहला बड़ा डैम था सरदार सरोवर डैम। ठीक है। इसी के आगे एक यहाँ पे स्वाली बंदरगाह है, ठीक ना, स्वाली या सुवाली बोलते हैं, कहीं स्वाली लिखा होगा, कहीं स्वाली लिखा होगा। स्वाली बंदरगाह है। होता क्या है कि ये तापी नदी है वह अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट या गाद इकट्ठा करके आगे बढ़ती है और जाके अपने माउथ पे जमा कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या था, ये जो सुवाली बंदरगाह है, सी पोर्ट है, वो क्या है, अब बंद हो गया है। सुवाली सी पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात डिस्ट्रिक्ट राज्य में है, गुजरात, ठीक है, गुजरात राज्य में है। परीक्षा में आया क्वेश्चन है, ठीक है। सुवाली सी पोर्ट किस स्टेट में है? तो गुजरात स्टेट में। किस नदी पे है? तो तापी नदी पे। अब बात करें इसके ट्रिब्यूटरीज की, तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा। पूर्णा जो है तापी की मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसके अलावा उतावली, बंजारा, उतावली, बंजारा, गिरना, ये सब क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसकी? तापी रिवर की, ठीक ना। और इसी तापी नदी के नाम पर थाईलैंड में भी एक तापी नदी बनी हुई है, ठीक ना, मतलब एक नदी बहती है, इसका नाम वहां पर भी इसी तापी नदी के नाम पर रखा गया है, तापी, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आया शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है? 128 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 128 किलोमीटर। ये जो नदियां थी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ज़्यादा टाइम कवर हो गया। आगे की नदियां छोटी हैं, बस थोड़ी देर और, ठीक। शरावती नदी, इसका ओरिजिन कहाँ शरावती नदी का? अब जो ये, सॉरी शरावती नहीं, मांडवी, एक छूट गया। मांडवी रिवर। मांडवी रिवर कितनी डिस्टेंस कवर करती है? 81 किलोमीटर, ठीक। मांडवी नदी 81 किलोमीटर कवर करती है। ये जो बाकी नदियां हैं, ये नदियां, इनका जो ओरिजिन है कहां से है? वेस्टर्न घाट से है, ठीक। इनके ओरिजिन कहां पे है? वेस्टर्न घाट से है। तो अगला आते हैं मांडवी रिवर पे, थोड़ी जल्दी करेंगे अब। तो इसका ओरिजिन कहां पे है? इसका ओरिजिन है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी घाट में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है कहां पे? कर्नाटका में। कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। तो मांडवी नदी किस राज्य से निकलती है? क्वेश्चन बनता है तो कर्नाटक से, ठीक ना, कर्नाटका स्टेट से निकलती है और वेस्टर्न घाट से, ठीक ना। कहां से? वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से। और फिर उसके बाद क्या होता है? ये मांडवी नदी कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के बाद निकलने के बाद जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद ये पहुंचती कहां पे? गोवा में। और गोवा के पास में क्या होती है? ये यहाँ पे अरेबियन सी है, ठीक ना, अरब सागर ये एरिया। तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक। ये हो गया कर्नाटक, इधर हो गया महाराष्ट्र और इधर हो गया गोवा। कर्नाटक से चली और जाके कहाँ मिल गई? गोवा में। तो गोवा के पास में ही यहाँ पे एक वाटरफॉल बना हुआ है, गोवा के पास में एक वाटरफॉल बना हुआ है जिसका नाम है दूध सागर, ठीक। मांडवी नदी पे क्वेश्चन बनता है, दूध सागर वाटरफॉल जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो मांडवी नदी पे। किस राज्य में आता है? तो गोवा राज्य में।
यहीं पे इसकी एक सहायक नदी भी आके मिलती है जिसका नाम है जुआली। क्या? जुआली। जुआली इसकी क्या सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसी जुआली नदी पे क्या है, वास्को डी गामा पोर्ट है। वास्को डी गामा पोर्ट, ठीक ना। वास्को डी गामा पोर्ट कहाँ पे है? जुआली नदी पे बना हुआ है। और ये भी जुआली नदी कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से ही निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के हेमद बारशम। जुआली नदी पश्चिमी घाट के हेमद वारसम से निकलती है, ठीक है ना। नाम याद रखिएगा, हेमद वारसम। ठीक, तो ये था क्या? मांडवी नदी। इसे गोवा की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। क्या? लाइफ लाइन ऑफ गोवा। इसे गोवा की लाइफ लाइन भी बोलते हैं। और दूध सागर के अलावा एक और वाटरफॉल है इस पे, वज्रपोहा। वज्रपोहा वाटरफॉल भी किस पे है? मांडवी नदी पे ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसमें खराब हो, परीक्षा में आ जाए, तो इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। वज्रपोहा किस नदी पे बना हुआ है? मांडवी नदी पे। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? मांडवी नदी को महादई, क्या? महादई या महादेई, ठीक ना, नदी भी बोलते हैं। महादई या महादेई भी बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा इसको मांडोवी भी बोलते हैं, कहीं कहीं मांडोवी भी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसका एक अन्य नाम गोमती भी है। क्या है? गोमती। परंतु कंफ्यूज मत होइएगा, ये वो गोमती नहीं है जो हमने गंगा रिवर सिस्टम में बताया था। जो हमने गंगा रिवर सिस्टम में बताया था कि पीलीभीत से निकलती है और जाके कहाँ पे मिल जाती है हमको? गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। तो ये वो गोमती नहीं है, ठीक ना, ये मांडवी वाली गोमती है। अगली है शरावती। क्या है? शरावती रिवर। शरावती रिवर की डिस्टेंस कितनी कवर करती है? 128 किलोमीटर। इसका ओरिजिन क्या है? पश्चिमी घाट ही है, ठीक। पश्चिमी घाट ही है। पश्चिमी घाट में कहा? पश्चिमी घाट में कहाँ पे? शिमोगा जिला है, ठीक है। पश्चिमी घाट के शिमोगा जिले से निकलती है। शिमोगा जिला कहाँ है? शिमोगा जिला भी कर्नाटका में है, ठीक। आइए समझ में। इसका माउथ कहाँ पे है? तो माउथ बोले तो अरेबियन सी में है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है ना। और इस पर बना वाटरफॉल कौन सा है? वाटरफॉल है जोग वाटरफॉल। जोग वाटरफॉल, ठीक। इसको एक अन्य नाम भी है महात्मा गांधी वाटरफॉल। महात्मा गांधी वाटरफॉल, या कहीं कहीं जेल सोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं, ठीक ना। इसके कितने नाम है? जोग वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल या जेल सोप्पा वाटरफॉल, ठीक ना। है 255 मीटर, ठीक ना, अर्थात 255 मीटर ऊंचा है। और ये भारत के बड़े वाटरफॉल में आता है, ठीक ना, नाम आता है इसका। आगे बढ़ते हैं। तो अगली नदी है बराही नदी। बराही नदी, ठीक ना। बराही नदी का ओरिजिन कहां से है? इसका ओरिजिन कहां से? इसका भी ओरिजिन कहीं से, कहां से है? वेस्टर्न घाट से ही है। ओरिजिन वेस्टर्न घाट से है।
कहाँ पे? कर्नाटका स्टेट में, ठीक ना। कर्नाटका से निकलती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी? बराही नदी। यहाँ पश्चिमी घाट, कर्नाटका, और ये अरब सागर, ठीक। इसी नदी के ऊपर कुंचिकल, इसी नदी के ऊपर क्या है? कुंचिकल वाटरफॉल है, जलप्रपात है। कौन सा? कुंचिकल वाटरफॉल। यह वाटरफॉल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर है, ठीक है। इससे केवल एक क्वेश्चन बनता है, या बोले तो 2 क्वेश्चन बनता है। कहां से इसका ओरिजिन है? पश्चिमी घाट से है। कौन सा वाटरफॉल है? कुंचिकल वाटरफॉल है। कहां पे जाके मिलती है? अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। अगली है भरत पूजा। भरत पूजा रिवर, ठीक। इसका भी ओरिजिन जो है ये है अन्नामलाई। पश्चिमी घाट के ही अन्नामलाई हिल से इसका ओरिजिन होता है, ठीक ना। ओरिजिन अन्नामलाई से है और जाके मिल जाती है अरब सागर में, ठीक। इसे नीला नदी भी बोलते हैं। क्या? नीला रिवर। इसे नीला रिवर ही बोलते हैं। और यहीं पे एक शहर है पलक्कड़, ठीक ना, केरल का पलक्कड़ शहर कहाँ पे है? भारतपूजा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक ना। और पेरियार आगे आएगा। पेरियार के बाद सबसे ज्यादा दूरी तक केरल बहने वाली नदी कौन सी है? वो है भरतपूजा नदी, ठीक ना। भरतपूजा नदी कितने किलोमीटर टोटल बहती है? 250 किलोमीटर। इसके टोटल कितना है? 250 किलोमीटर है, ठीक है। अब लास्ट है पेरियार। पेरियार रिवर कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है? 244 किलोमीटर। पेरियार रिवर, ठीक। पेरियार रिवर कहां से निकलती है? ये भी पश्चिमी घाट के शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है, ठीक। शिवगिरी पहाड़ी से, कहां के? पश्चिमी घाट के, ठीक। शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है और जाके कहां मिल जाती है? अरब सागर के पास में एक झील है, नाम है बेम्बनाद लेक। अरब सागर के पास में बेम्बनाद लेक है। इस बेम्बनाद झील से जाकर क्या होती है? ये नदी मिल जाती है। और इसी नदी के ऊपर एक बहुत ही फेमस डैम बना हुआ है जिसका नाम है इडुक्की या बोलते हैं मुल्ला पेरियार। इडुक्की बांध या मुल्ला पेरियार डैम कहां बना हुआ है? ये किस नदी पे? पेरियार नदी पे, ठीक ना। किस राज्य में पड़ता है ये? केरल राज्य में, केरल स्टेट में। मुल्ला पेरियार या इडुक्की बांध कहां पे है? केरल राज्य में है। तो ये थी पेरियार नदी। कहां से निकलती है? शिवगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां जाकर मिल जाती है? अरब सागर में बेम्बनाद झील के पास में जाकर
मिल जाती है अरब सागर से। तो ये थी हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर आने वाली नदियाँ। अगले लेक्चर में हम बताएंगे वेस्ट से ईस्ट की ओर जाने वाली नदियाँ। उसमें कई मेजर नदियाँ हैं, ज़्यादा वैल्यू रखने वाली नदियाँ हैं, ठीक ना। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।